अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Qazi Apex Grammar School with another lecture of maths. Students, today we are going to discuss the examples relevant to square roots. Now we will discuss how we can find out the square root of any number. For example 1, 81 is equals to 9 multiplied by 9 or is equals to minus 9 multiplied by minus 9. जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आएगा। ठीक है, अब 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है। और ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम जब नेगेटिव इंटीजर्स को यानी -9 और -9 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर पॉजिटिव में आएगा 81, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब हम +9 और +9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा, दैट इज़ 81। 81 इज़ द स्क्वायर ऑफ 9 एंड -9, यानी +9 और -9 दोनों का स्क्वायर है 89। बोथ 9 एंड -9 आर स्क्वायर रूट्स ऑफ 81। और जब हम 81 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा, 9 होगा। दैट इज़ 9 इज़ अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 81। In the second example, 100 is equals to 10 multiplied by 10, यानी 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। Both 10 and -10 are square roots of 100, but अंडर रूट 100 is equals to 10। ये जो साइन है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्क्वायर रूट या अंडर रूट इसको बोलते हैं, और ये सिंबल जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। 10 इज़ अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 100। रिमेंबर 49 अंडर रूट 49 इज इक्वल्स टू 7। इसको स्क्वायर रूट 49 भी बोल सकते हैं, अंडर रूट 49 भी बोल सकते हैं। और वो क्या होगा, 7, यानी हम जब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा। लेकिन जब हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7। बट द स्क्वायर रूट्स ऑफ 49 आर 7 एंड -7। एंड इसी तरह से 100 स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 10, यानी 100 का स्क्वायर रूट 10 है, यानी 10 का स्क्वायर 100 है, लेकिन 100 का स्क्वायर रूट जो है वो 10 है। ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, कीप इट इन माइंड। बट द स्क्वायर रूट्स ऑफ द 100 आर 10 एंड -10। स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, लुक एट द फिगर्स बिलो। ये स्क्वायर्स बने हुए, फर्स्ट वाली जो फिगर है उसमें जस्ट 1 स्क्वायर है, सेकेंड वाली फिगर में 4 स्क्वायर्स हैं। ठीक है, और ये जो थर्ड वाली फिगर है इसके अगर आप स्क्वायर्स काउंट करें तो 10 आपको विड्थ में नज़र आएंगे और 10 लेंथ में आएंगे। तो जब हम ये टोटल स्क्वायर जब आप काउंट करेंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू 100। काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच ऑफ द ग्रिड्स अबव। द फर्स्ट ग्रिड हैज़ 1 स्क्वायर, दैट इज़ 1 row and 1 column। 1 multiplied by 1 is equals to 1. The second grid has 4 squares, that is 2 rows and 2 columns. 2 multiplied by 2 is equals to 4. The third grid has 100 squares, that is 10 rows and 10 columns. 10 multiplied by 10 is equals to 100. Students, we have noticed each of these numbers, that is 1, 4 and 100 are square numbers because each figure representing these numbers has an equal number of rows and columns. The number of rows or columns is the square root. For example, the square root of 1 is 1, यानी जो number of और rows हमें उन figures में हमने देखी हैं वो square root है उस number के। The square root of 4 is 2, क्योंकि वहाँ पे 2 वाले फर्स्ट वाली फिगर में हमने देखा कि 1 रो 1 कॉलम है, इसलिए 1 का स्क्वायर रूट 1 है। सेकंड वाले फिगर में हमने देखा कि 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करने से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा था, दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ 2। बट द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2, जो कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं उस फिगर के। द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज़ 10।
ठीक है, क्योंकि उसमें 10 रोज एंड 10 कॉलम्स थी. सो द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10. Look at the following examples. 1 multiplied by 1 is equals to 1 and the square root of 1 is 1. Similarly, under root or square root 4 is equals to 2 and square root of 9 is equals to 3. Numbers which represent the area of a square are called square numbers. Basically ये square numbers की definition है. Numbers which represent the area of a square are called स्केयर नंबर्स, यानी वो नंबर्स जो किसी भी स्केयर का एरिया रिप्रेजेंट करें उनको हम स्केयर नंबर्स बोलते हैं. द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्केयर इज द स्केयर रूट ऑफ द नंबर. साइड की जो लेंथ होती है वो स्केयर रूट ऑफ द नंबर होती है. स्टूडेंट्स, हियर इज अ स्केयर पजल. वी हैव टू सॉल्व दिस पजल. फिल इन द स्केयर्स बाय काउंटिंग द पैटर्न 1, 4, 9, 16. अब हम यहाँ पे देखिए 1 किसका स्केयर है. 1 इज द स्केयर ऑफ 1, 4 इज द स्केयर ऑफ 2, 9 इज द स्केयर ऑफ 3, 16 इज द स्केयर ऑफ 4. ये आपको जो होमवर्क में टेबल मिला था उसको सॉल्व करने के बाद आपको ये आइडिया हो गया होगा. सो द स्केयर ऑफ 5 इज 25, द स्केयर ऑफ 6 इज 36, द स्केयर ऑफ 7 इज 49, स्केयर ऑफ 8 इज 64, स्केयर ऑफ 9 इज 81 एंड स्केयर ऑफ 10 इज़ 100. यानी ये बेसिकली 1 से लेके 10 तक के स्केयर्स हैं. यानी हम इस पैटर्न को देख के हमने नेक्स्ट वाली कॉलम्स को फिल करना था ना, तो ये 1 का स्केयर है. ठीक है, 4 जो है वो 2 का है. यानी 1, 2, 3, 4. तो ऑब्वियसली फिर हम उसी पैटर्न से 5, 6, 7, 8, 9, 10 के स्केयर्स यहाँ पे लिख देंगे. नाउ द सेकेंड रो 3, 5, 7 दीज आर द ऑड सीक्वेंस है ना. 3 से स्टार्ट हो रहे हैं. 3, 5, 7. तो फिर 7 के बाद हम नेक्स्ट ऑड नंबर देखेंगे. 8 नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट ऑड डिजिट देखेंगे, दैट इज़ 9. देन 11, 13, 15, 17 एंड 19. व्हाट पैटर्न डू यू ऑब्जर्व? टॉप रो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 and so on. Bottom row differences between the consecutive squares is a series of consecutive odd. कंसेक्टिव स्केयर्स के का जो डिफरेंस है वो कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हैं सेकेंड रो में. दैट इज़ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19. कंसेक्टिव कहते हैं लगातार मुसलसल आने वाले, जो एक दूसरे के पीछे मुसलसल ऑड नंबर्स हैं. वी नो द फॉलोइंग. एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स हैज़ 2 स्क्वायर रूट्स. हर पॉजिटिव इंटीजर के 2 स्क्वायर रूट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव रूट एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव रूट. अंडर रूट रेफर्स ओनली टू द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर. ये जो साइन है ये हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं. आपने ये 2 पॉइंट याद रखने हैं फॉर द ऑब्जेक्टिव पर्पज टू. नाउ वी विल डिस्कस the different methods to find out the square root of any number. So there are 2 methods to find out the square root of any number. The first one is prime factorization method and the second one is division method. We will discuss the prime factorization method to find out the positive square root of numbers. We have seen that 4 is equals to 2 multiplied by 2. 9 is equals to 3 multiplied by 3, 16 is equals to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 which are equals to 4 and 4. यानी 2 and 2 को का पेयर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और इन दो जो लास्ट वाले 2 हैं इनको मल्टीप्लाई करने से 4 आएगा. तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 16 आएगा. एंड 25 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5. अब जब हमने 4 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 देखा, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हम ये स्क्वायर रूट का सबसे पहले सिंबल पुट करेंगे और 2 मल्टीप्लाई 2 जो उसके फैक्टर्स हैं 4 के वो उस सिंबल के अंडर लिख देंगे. ठीक है, और ये आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए मैं आपको ये बताऊं कि अंडर रूट का ये जो सिंबल है इसकी वैल्यू होती है 1/2. यानी इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1/2 के इक्वल होती है. तो ये 2 और 2 जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. लुक एट हेयर, 2 रेज़ टू पावर 2 यानी 2, या हम इसको कह सकते हैं 2 का स्क्वायर 2.
ठीक है। तो जब ये 2 बनेगा तो ये इस 2 की ये जो 2 वाली पावर है ये और अंडर रूट की जो वैल्यू है 1/2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास जस्ट 2 बच जाएगा। या इसको सिंपली समझने का तरीका ये है कि अंडर रूट के साइन में जब हम पेयर्स लिखते हैं, अब ये 2 और 2 का एक पेयर है ना, यानी एक पेयर में 2 डिजिट होते हैं, ठीक है। तो हम उस पेयर में से एक नंबर लिखते हैं, एक नंबर को चूज़ करते हैं। या तो आप अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट बिठा लें कि हमने इस पूरे पेयर को एक नंबर कंसीडर करना है, यानी ये 2 2 नहीं है, इसको हमने पेयर बना के एक पेयर कंसीडर करना है, तो हम जस्ट 1 2 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अंडर रूट के नीचे जो है वो हम 2 दफ़ा 2 लिख रहे हैं। या फिर आप इसका ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठा लें कि 2 बनेगा, जो भी पेयर होगा उसकी पावर 2 बनेगी और उसकी वो जो पावर 2 है वो अंडर रूट वाले की वैल्यू 1/2 से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास सिंपल एक नंबर बच जाएगा। इसी तरह से 3 और 3 का पेयर है, ठीक है। तो हम इस पूरे एक पेयर को 3 कंसीडर करेंगे, ठीक है। 4 और 4 के पेयर को 4 कंसीडर करेंगे, 5 और 5 के पेयर को 5 कंसीडर करेंगे, लेकिन उसके ऊपर ये अंडर रूट का साइन होना मस्ट है। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, देन आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। First example, find the square root of 324 by prime factorization method. To find the square root of 324, we determine its prime factors as follows. यानी हमने 324 का, अब ये समझ लें कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने इसको रिजॉल्व करना है इनटू फैक्टर्स में, या सिंपली हमने इसका एलसीएम लेके उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो 324 के एंड यूनिट डिजिट जो है, यानी या जो उसका एंड डिजिट है दैट इज़ 4 विच इज़ इवन नंबर, इट मीन्स कि ये 2 पे डिविजिबल है। सो 2 1s are 2, 1 कैरी चला जाएगा, 2 6s are 12 एंड 2 2s are 4। अगर आपको ये तरीका मुश्किल लग रहा है तो आप रफ वर्क में 324 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करें तो भी आपके पास 162 आंसर आएगा, वो आप यहाँ पे लिख दें। देन अगेन 162 के एंड डिजिट पे 2 है, इट मीन्स कि इट्स अ इवन नंबर एंड डिविजिबल बाय 2। हम अगेन 2 से इसको चेक करेंगे, 2 8s are 16 एंड 2 1s are 2। अब देखें 81 बन गया, ठीक है। 81 का जो यूनिट डिजिट है दैट इज़ 1 विच इज़ ऑड नंबर, तो इट मीन्स कि अब 2 पे तो नहीं जाएगा। अब हम 2 से नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, दैट इज़ 3 3 2s are 6, 2 कैरी चला जाएगा, 3 7s are 21। आप चाहें तो इसको भी डिवाइड करके आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देन अगेन 27 इज़ अ ऑड नंबर, हम फिर इसको 3 में चेक करते हैं, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड अगेन 3 1s are 3। So the 324 is equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied 3 multiplied 3 multiplied 3। यानी यहाँ पे हमने देखा these are the factors of 324। अब हम इनके पेयर्स बनाएंगे, यानी फर्स्ट पेयर बनेगा 2 and 2 का, और पेयर हमेशा एक जैसे नंबर्स का बनाना है। ये नहीं करना है कि एक 2 को ले लिया और एक 3 को लेके उसका पेयर बना दें, ठीक है। ये 2 and 2 का पेयर बन गया, ये 3 and 3 का पेयर बन गया, और ये अगेन 3 and 3 का पेयर बन गया। यानी हमारे पास 2 raised to power 2, 3 raised to power 2 एंड अगेन 3 raised to power 2। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, तो हम ये जो स्क्वायर रूट की इसका सिंबल है ये हम पुट करेंगे 324 पे भी और जो उसके फैक्टर्स हैं उन पे भी। तो अभी मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो जब हम इनको 2 raised to power 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 तो वो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। इसी तरह से 3 raised to power 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 जो कि स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। सिंपल 3 और 2 बच जाएंगे। इसी तरह से इस 3 की भी जो पावर 2 है वो उस अंडर रूट की पावर के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास नंबर्स बचेंगे 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3। अब इनका जो प्रोडक्ट आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 324। सो 2 3s are 6, 6 3s are 18, तो 18 हमारा आंसर होगा विच इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 324। हेयर सम स्टेप्स और रूल्स आर गिवन टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। कीप इट इन माइंड, आपको ये रूल्स जो हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स। हम सबसे पहले जो भी हमें नंबर गिवन होगा उसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। टेक वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, और हमने जितना भी पेयर्स हम बनाते हैं उसमें से हम एक नंबर लेते हैं, यानी 2 and 2 का पेयर बना है उसमें से हमने एक नंबर लिया दैट इज़ 2,
ठीक है, 3 and 3 के इस पेयर में से भी हमने एक नंबर लिया, दैट इज़ 3, और इस पेयर में से भी हमने एक नंबर लिया, दैट इज़ 3. द प्रोडक्ट ऑफ द चोजन फैक्टर्स इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर. यानी जो हमने फैक्टर्स उसके सेलेक्ट किए उनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर. सो आपने ये रूल्स अपने माइंड में रखने हैं ताकि आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. नाउ मूव फॉरवर्ड टू एग्जाम्पल नंबर 4. फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. द फर्स्ट वन इज़ 784. हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. 784 हम सबसे पहले यूनिट डिजिट या एंड डिजिट चेक करते हैं किसी भी नंबर का, दैट इज़ इवन. इट मीन्स कि दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2. हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे. 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी चला जाएगा. 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4. देन अगेन 392 इज़ अ इवन नंबर और क्योंकि उसके एंड डिजिट पे या यूनिट डिजिट पे 2 है. सो अब इसको अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे. 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18 एंड 2 6 ज़ार 12. 196 भी इवन नंबर है क्योंकि उसके लास्ट डिजिट पे 6 है, दैट इज़ इवन नंबर. इट मीन्स कि ये 2 पे डिवाइड होगा. 2 9 ज़ार 18, 1 कैरी गया. 2 8 ज़ार 16, 98 भी 2 पे डिवाइड होगा. 2 4 ज़ार 8 एंड 2 9 ज़ार 18. ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया 49. ठीक है, अब 49 को हम तो ऑड नंबर है, ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा, 2 पे डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, अब हम 3 पे चलते हैं. 3 के टेबल में 49 नहीं आ रहा. नेक्स्ट 4 पे भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 4 हमारा जो है वो इवन नंबर है. 5 के टेबल में भी 49 नहीं आता. 6 में भी नहीं आता. 7 में देखें, 7 7 ज़ार 49 एंड अगेन 7 1 ज़ार 7. नाउ द फैक्टर्स ऑफ 784 आर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7. अब हम इनके पेयर्स बनाएंगे. फर्स्ट 2 एंड 2 का पेयर बनेगा, यानी 2 के 2 पेयर्स बनेंगे. ठीक है, और एक पेयर 7 का बनेगा. अब यहाँ पे हम इसको यूँ लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 7 रेज़ टू पावर 2. अब हम इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. वो जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी पावर्स अंडर रूट की जो वैल्यू है 1/2 उसके साथ कैंसिल हो जाएंगी. तो हमारे पास रिमेनिंग जो फैक्टर्स बचेंगे दैट आर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7. So the answer will be the product of these factors. 2 multiply 2, 2 2s are 4, 4 7s are 28. So the square root of 784 is 28. The next number is 4356. ये भी 2 पे हम डिवाइड करेंगे. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 7s are 14 and 2 8s are 16. Again 2 1s are 2. ठीक है, और 2 10s are 20 कर लें और 2 एक कैरी चला जाएगा. 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 6 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3. ठीक है, अगेन आप ये 121 आपको पता है कि ये 11 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको इसके अलावा 11 के अलावा ये किसी भी टेबल में नहीं आता. आप चाहें तो 2 से लेके ऑनवर्ड इसको चेक करना शुरू कर दें. सो 11 1 ज़ार 11 एंड 11 11s are 121 and 11 1s are 11. So the factors of 4356 are these. ठीक है, यहाँ पे एक पेयर 2 का बनेगा, एक पेयर 3 का बनेगा और एक पेयर 11 का बनेगा. So we can write 2 raised to power 2, 3 raised to power 2 and 11 raised to power 2. ठीक है, अब हम इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. तो अगेन हम हर पेयर में से एक एक नंबर सेलेक्ट करेंगे. अब यहाँ पर पावर्स का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है आपको, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था उसके रूल्स में कि हम हर पेयर में से एक एक नंबर सेलेक्ट करेंगे. यानी ये 2 एंड 2 का पेयर है, इसमें से हम एक नंबर सेलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, अब ये 3 एंड 3 का पेयर है, इसमें से हम एक नंबर सेलेक्ट कर लेंगे. 11 एंड 11 का पेयर है, उसमें से हम एक नंबर सेलेक्ट कर लेंगे. सो द आंसर विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स. 2 3 ज़ार 6, 6 11 ज़ार 66 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 4356. आपको अगर ये प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको डिवाइड करके भी रफ वर्क में अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं और उम्मीद है कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे. Remember that the prime factors of numbers that are perfect square occur in pairs.
द स्क्वायर रूट ऑफ ईच नंबर हैज़ वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर, यानी जब हम पेयर सेलेक्ट करते हैं तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम हर पेयर में से एक एक नंबर को सिलेक्ट करते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। As you know, there are two tables on page number 51. The first table is the homework in your previous lecture. हमने कल जो लेसन पढ़ा था उसका होमवर्क था आपका फर्स्ट टेबल, और इसका सोल्यूशन मैं आज के प्लानर में अटैच कर दूंगी ताकि आप उसको वेरीफाई कर लें कि जो आंसर्स आपने मेंशन किए हैं दैट आर राइट और रॉन्ग। और इसके बाद ये जो सेकंड टेबल है ये आपका आज का होमवर्क है और आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे स्क्वायर गिवन है और आपने इनके नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ये यानी ये किस नंबर का स्क्वायर है। सो जब आपने ये टेबल पहले वाला सॉल्व किया होगा तो उसी से आपको आइडिया हो गया होगा। स्क्वायर हमारे पास गिवन है 25, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 25 आ रहा है। सो 25 इज़ द स्क्वायर ऑफ 5। 36 इज़ 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, ठीक है। सो 36 इज़ द स्क्वायर ऑफ 6 एंड 7 7 सर 49 होता है। 49 इज़ द स्क्वायर ऑफ 7। इसी तरह से आपने ये जो रेस्ट ऑफ नंबर्स हैं ये फाइंड आउट करने हैं। बेसिकली ये 5 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स मेंशन हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग इसको इस क्राइटेरिया से सॉल्व करके तो इसको सॉल्व करना है अपनी बुक पे। आई होप कि आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिए, रूल्स को रिकॉल कीजिए और उनको याद कीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।